अर्जुन के बाणों से घायल होकर के भीष्म पितामह जब भूमि पर पड़े थे तो द्रौपदी जी उनसे मिलने आई और उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, सुखी रहो बेटा और आयुष्मान भव। द्रौपदी ने कहा कि आप ये आशीर्वाद तो मुझे ना ही दीजिए, क्योंकि द्रौपदी भीष्म पितामह से बहुत गुस्से में थी। क्योंकि जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया जा रहा था तो वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। वो चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, उसका सम्मान बचा सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह के अंदर पूर्ण सामर्थ्य था, पूरी शक्ति थी कि वो उस विनाश को रोक सकते, मगर उन्होंने नहीं रोका। इस वजह से द्रौपदी भीष्म पितामह से नाराज थी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तू मुझसे नाराज है, मैं समझता हूं, मगर बेटी उस वक्त मैं तेरी रक्षा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो रक्त था वो दूषित था, क्योंकि मैंने दुर्योधन का भोजन ग्रहण किया, दुर्योधन का भोजन मैं खाता था और दुर्योधन पापी था। उसके मन के जो विकार थे वो दूषित थे, इसीलिए मेरा जो मन है वो दूषित हो गया, पापी हो गया और मैं धर्म की बात नहीं सोच पाया। लेकिन बेटी अब मेरे शरीर से वो सारा रक्त निकल चुका है अर्जुन के बाणों के द्वारा, और अब मैं शरीर से पावन हूं, पवित्र हूं। अब मैं जो तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं ये एक निर्मल मन से दे रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं बेटी कि जिंदगी में हम जैसा खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। किसी पुण्य आत्मा का खाते हैं तो पुण्य हमारा मन बनता है, निर्मल मन बनता है। आज घर और मंदिर में मैं समझता हूं कोई भी फर्क नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पाते, कई ऐसे लोग हैं जो गंगा स्नान नहीं कर पाते, नहीं जा पाते। आप गंगा जी जाइए, आप गंगा में नहाइए या गंगा को आप देखें तो आपके क्या जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। ये सब अंधविश्वास है। सारा जो कर्म है हमारा वो हमारा भाग्य और हमारा कर्म, ये दोनों मिलके ही हमारे आगे समय को बनाते हैं कि हमारा जो समय है वो आगे कैसा आएगा, ये हमारे हाथ में है। तो अपने घर को आप मंदिर बना सकते हैं तो सबसे पहले जो घर के अंदर हमारी
जो रसोई है उसको हम अन्नपूर्णा माँ का दर्जा देते हैं। तो आप वहाँ पर जो रसोई है, जो आपकी बहू है, वहाँ जो भोजन पकाती हैं, तो आप ध्यान रखें कि उस रसोई की शुद्धता और पवित्रता पूरी तरह से हो। आप रसोई में जाकर के सबसे पहले आप अपनी रसोई को प्रणाम करें, क्योंकि आप सब जो वहाँ पे घर में जितने भी लोग रहते हैं, आप सबका प्रसाद बनाने जा रहे हो। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का लोभ है, गुस्सा है, नाराजगी है, तो वो सब चीजें आपके मन में जो चल रही है वो उस भोजन में मिल जाएगी। वो भोजन दूषित हो जाएगा। आप जब आटा मारती हैं तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जितनी भी ये बहुएं खाना बनाती हैं, विशेष तौर से मेरी बात को ध्यान से सुने। आपके जो नाखून हैं वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि नाखून में बहुत गंदगी भर जाती है। आपके कोई भी किसी प्रकार का हाथ में जो भी है, अंगूठी, छल्ला, वो किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। उसमें भी गंदगी आ जाती है। तो जब आप आटे को मारें तो सबसे पहले अपने मन के जो विचार है, उस विचार को अपने मन में आप लाएं कि मैं अपने माताजी का प्रसाद बना रही हूँ, पिताजी का प्रसाद बना रही हूँ, देवी देवताओं को भोग लगेगा और ये मेरा प्रसाद अमृत बन जाएगा। और ये जब अमृत परिवार के लोग बाग के शरीर में जाएगा, जब वो खाएंगे तो उनका मन भी प्रेम में हो जाएगा। सब एक दूसरे को स्नेह करेंगे, क्योंकि उस भोजन के द्वारा हम जो भी खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। तो सबसे पहले आप अपनी रसोई को पवित्र कीजिए, क्योंकि हमारे पूरे घर का जो सूत्र है वो रसोई में ही है, और आप रसोई से ही अपनी शुरुआत करते हैं। वहाँ का आप कपड़ा अलग रखिए, सफाई करने का कपड़ा अलग रखिए, भोजन जब आप पकाती हैं, जो साफ करती हैं बर्तनों को, उनका कपड़ा आप अलग रखिए। और एक बात ध्यान रखें कि रसोई के अंदर कभी भी भूल कर भी दुखी ना हो, रोए नहीं। ये बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। उस परिवार में कभी खुशियां नहीं आती हैं। तो रसोई के अंदर जब आप भोजन बना लें, आपका भोजन तैयार हो जाए, तो फिर बड़े प्रेम से भोजन करने के बाद सभी लोग बड़े प्रेम से अपने बर्तनों को खुद रसोई में सिंक में रख के आएं। ये बर्तन किसी से ना उठवाएं। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो अपना बर्तन आप खुद सिंक में रख के आएं। बर्तन में भूल के भी कभी, जिसमें आप भोजन कर रहे हैं उसमें कभी भूल के हाथ ना धोएं। ये दरिद्रता की निशानी है, इससे घर में दरिद्रता आती है। तो सबसे पहले भोजन जब आपका तैयार होता है, इस भोजन को लें। जो भी तुम्हारे इष्ट है, जो भी आपके घर में मंदिर है, वहाँ पे आप भोग लगाएं। फिर आप अपने पितरों को भोग लगाएं
और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि सबसे पहली जो रोटी है वो हर बहू को गाय माता की निकालनी चाहिए, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सोचो, तुम्हारे हाथ की बनी रोटी जब गौ माता खाएगी तो 33 करोड़ देवी देवताओं का तुमने भोग लगा दिया। तो ध्यान रहे कि हमने जो भोजन करना है उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी भोजन करें तो हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। हम जब भी भोजन करें या तो हम रसोई में बैठ कर करें या फिर हम भोजन करें अपनी जमीन पे आसन लगा के भोजन करें। बेड पर भूल कर भी भोजन ना करें। देखिए, ऐसा है, हम जब भी अच्छे अच्छे काम करते हैं उसका हमें अच्छा अच्छा फल मिलता है। तो सबसे पहले घर में बरकत के लिए हमने अपनी रसोई का जो मेन टारगेट है रसोई पे करना है कि वहाँ भोजन बनाने के बाद अपने हाथों से बहू स्वयं रसोई को साफ करे और भूल कर भी रसोई में चटके हुए बर्तन ना रखें। जो बर्तन चटक गए उन्हें रसोई से बाहर कर दें और रात को सिंक में कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ें। तो जो घर में बहुएं खाना बनाती हैं वो रात को बर्तन सिंक में बिल्कुल भी झूठे ना छोड़ें। और जो रसोई आपकी है वहाँ पे जो आप कूड़ादान रखते हो जिसमें आप कूड़ा डालते हो, उस कूड़े को भी आप रसोई से शाम के ढलते ही उस कूड़े को बाहर फेंक दें। रसोई स्वच्छ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखना कि आपके कैसे दिन पलटते हैं। आप बड़ा अपने अंदर आनंद और सुख शांति महसूस करेंगे। अरे एक बात सोचिए, जो लोग मंदिर जाते हैं, मूर्ति को माथा टेकते हैं, पैर छूते हैं, अच्छी बात है, मगर जो घर में माता पिता हैं, अरे वो तो जीवित देवता हैं। जो गुरु है वो तो जीवित देवता है। अगर तुम घर में उनको अनदेखा करते हो, उनका मान सम्मान नहीं करते, तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि आप घर में जो देवी देवता है आप उनको नहीं देख पा रहे। जिनके घर में बेटी है, जिनके घर में बहुएं हैं, भरा पूरा परिवार है, विशेष तौर से सबको चाहिए कि घर में सबसे पहले सुबह उठते ही जो छोटे लोग हैं वो बड़ों को नमस्कार करें, उनका मान सम्मान करें। इस तरीके से घर में खुशहाली बढ़ती है। और आप देखना, जब बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है तो छोटों की जिंदगी बड़ी सुखमय हो जाती है, बड़ा आनंद आता है। तो लास्ट में मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि अगर हमें बड़ों को खुश रख के उनकी सेवा करके अगर उनका आशीर्वाद ले लिया तो आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जो बेटा अपने माता पिता की सेवा कर लेता है उसके सारे तीर्थ घर में हैं। जो बहू अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है वो सदा सुखी रहती है। याद रखना, उनकी संतानें आगे जाके बहुत तरक्की करती हैं, निरोग रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं और वो सदा जीवन में खुशहाल रहते हैं। तो सारा सूत्र कहाँ है आपका? आपका रसोई में है। तो रसोई को शुद्ध रखिए, पावन रखिए, पवित्र रखिए और फिर जैसा इंसान खाता है अन्न
वैसा बनता है मन। कहते ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएगा पानी और वैसी बनेगी